तो गाइज़ आप लोग कैसे हैं। मैं तो अभी ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी अभी तबीयत सही नहीं हो रही है और मेरा स्वास्थ्य अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मेरा इलाज चल रहा है और अभी भी मैं परसों दिखा कर आई हूँ दोबारा डॉक्टर पे। और अब हो सकता है कि अभी 2-3 दिन पीछे मैं दोबारा जाऊँ और मैं आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज़, ये मेरी रिपोर्ट है। अब पता नहीं इतना दिखाना है कि नहीं दिखाना, मुझे तो अभी पता भी नहीं है। ये देखिए, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए मेरी ये कितना इन्फेक्शन बढ़ा हुआ आया है, ये देखिए गाइस। मेरे लिवर में सूजन है और हो सकता है इसी की वजह से मेरे को थकान बहुत निकल रही है। मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं निकल पा रही क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लग रही है और मैं खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाती हूँ। बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट प्रॉपर तरीके से बना भी नहीं रही हूँ खाना। और खाना तो मतलब ही नहीं है, खाना तो और भी नहीं खा पा रही हूँ मैं। तो गाइज़ मेरे हो गया है स्टोमच इन्फेक्शन। उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है ये आपके पेट में, तो उसकी वजह से लीवर पे सूजन आ गई है। इसी वजह से मुझे बुखार आ रहा था गाइज़। मुझे 5 दिन बुखार रहा था, 4-5 दिन जिसमें एक दिन तो मुझे ऐसा रहा था कि कंटिन्यू 102 फीवर रहा था। 102 से नीचे हट ही नहीं रहा था और 3-4 दिन मैंने इस वजह से निकाल दिया। हो सकता है वायरल है तो वायरल की हल्की फुल्की बस मैंने ऐसे कालपोसिट्राज़िन होती है वो ले ली थी, ठीक है। पैरासीटामॉल, एक दिन पैरासीटामॉल ले ली थी, लेकिन मेरा ना बुखार ही नहीं टूट रहा था। फिर मुझे एकदम लगा कि हो सकता है वायरल है, कि डॉक्टर पे दिखाना पड़ेगा। वीकनेस इतनी कि बिल्कुल पीला 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 दिख रहा था हर चीज़। अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा और मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं सारी चीज़ कायदे से बताऊं। जैसे भी टूटी फूटी बता दे रही हूँ, आप लोग यही समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं है और सारी चीज़ मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। सो गाइस, ये डॉक्टर का पर्चा है मेरा, है ना। ये आप डेट भी देख लीजिए। और दूसरा वाला पर्चा अभी मेरा कहीं उसमें रखा हुआ होगा और कई चीज़ें। और गाइज़ मेरा एक्सरे हुआ था, क्या हुआ था कि मतलब मैं बस सो के उठी थी। सो के उठने के बाद बस मैं ऐसे ही दोबारा आके, जैसे बेड पे एक वीकनेस सी लग रही थी, तो वीकनेस की वजह से मैं थोड़ा सा दोबारा आके लेट गई बेड पे। और जैसे ही मैं उठी हूँ, उठने के बाद पता नहीं है लवेंडल, ये वाली जो कमर की बैक होती है, यहाँ इतनी ऐसी कोई नस गड़बड़ हुई ना मेरी, मैं वहीं के वहीं रुक गई। मेरी सांस नहीं आ रही थी, आप ये समझ लो सांस ना ऊपर ऊपर ले रही थी मैं, और सांस बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। इतनी घबराहट, एकदम पसीने छूट गए, मेरा बीपी लो हो गया अचानक से। मुझे नहीं पता हुआ क्या, ग्रह खराब हो गए, जाने भगवान। मैं तो ये चीज़ें इतनी नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया अचानक से। बहुत चीज़ें, सांस रुकना, नस खराब होना, बीपी लो होना, एक संग सब कुछ हो गया। तो उसके फिर आधा घंटे पीछे मैं तुरंत डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर भी वहाँ मिले नहीं, पहले दूसरे डॉक्टर के यहाँ गई। उन्होंने बस ऐसी फिजियोथेरेपी दे दी मेरे को। उन्होंने कहा गैस अटैक कर रही है, हो सकता है बैक शोल्डर में, इस वजह से दर्द हो रहा हो। जबकि वो गैस नहीं, गैस थी मेरे, बट इतनी गैस नहीं थी कि मेरे था वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम। सर्वाइकल में कोई पता नहीं L1 में कोई या L2 में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बैक में, नस में। तो वो नस ना पता नहीं निकल गई है कि हड्डी बढ़ गई है, मैंने कुछ ऐसे ही एक्सरे कराया था तो उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। मैं आपको एक्सरे भी दिखाऊंगी अभी, ये रहा। और मेरे इतना दर्द, उसके बाद से ही मुझे तुरंत फीवर आ गया। मतलब मेरे नस की भी प्रॉब्लम एक संग बैक की हुई, पेट की भी एक संग हुई, बैक्टीरिया इन्फेक्शन निकला। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो मुझे बुखार आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। नस की वजह से बुखार आ रहा है। मैंने 3 दिन तो डॉक्टर पे ही नहीं दिखाया, हल्की फुल्की से। एक दिन तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, कोई भी दवा नहीं ली थी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी मैं खाती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे को अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं वैसे ही दवा नहीं खा पाती। सो गाइस, एक दिन तो मैंने दवा ही नहीं ली थी बुखार में। जब दूसरा डे होता है, सेकंड डे आया, सेकंड डे पे मेरे 101 फीवर था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ी सी दवा ले लेनी चाहिए। फिर मैंने कालपोसिट्राज़िन ली। मैंने कहा एलर्जी की भी टैबलेट ले लेती हूँ, अगर कोई इन्फेक्शन या एलर्जी होगी तो वो भी थोड़ा फ़ायदा करेगी। तो कालपोसिट्राज़िन मैंने दोनों संग ले ली, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को कोई भी बुखार नहीं टूटा। हर आधा घंटे पे हल्का बुखार होता, 99 पॉइंट होता, फिर 101 चढ़ता, फिर आधा पौन घंटे पे पसीना निकलता, एकदम स्वेटिंग होती, और फिर 99 होता और फिर 101 हो जाता।
समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे बुखार नस की वजह से हो रहा है कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की, मतलब स्टोमच जो इन्फेक्शन आया है इस वजह से हो रहा है। फिर जब मैंने नवनीत महेश्वरी को दिखाया, फिर उन्होंने मेरी सारी चीज़ें पूछी, जिस हिसाब से उन्होंने बोला, मुझे एंजाइटी की भी दवा दी, और एंजाइटी की दवा खाने के बाद मुझे और रिएक्शन होने लग गया। एंजाइटी की प्रॉब्लम मुझे है, डिप्रेशन टाइप सा, मेरा मूड ना थोड़ा सही नहीं रहता है। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम्स है ना, जितना मुझे सपोर्ट और मैं तरीके से या भावनाओं से सही हो जाती हूँ ना, इतना मैं मेडिसिन से नहीं हो सकती। मतलब मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे दवाएं इतनी फ़ायदा नहीं करती हैं जितना मुझे मेंटली सपोर्ट फ़ायदा कर जाती हैं चीज़ें। फिर मैंने नवनीत को दूसरे दिन दिखाने गई कि मेरा बुखार नहीं टूटा है। फिर उन्होंने एक संग दवा दे दी थी मुझे फीवर की। उन्होंने कहा था अगर बुखार ना टूटे तो आप सेकंड डे आ जाइएगा। मेरा बुखार उससे नहीं टूटा। फिर उन्होंने मुझे चेकअप लिखे, फिर मैं दूसरे दिन भी डॉक्टर के यहाँ गई, फिर उन्होंने मुझे चेकअप लिखे। मेरे चेकअप हुए तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन निकला, जो 4 से 5 हज़ार होना चाहिए वो मेरे 15 हज़ार कुछ था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था। उसकी वजह से गाइस इतना दर्द हो रहा है ना, अभी भी मुझे डाउट हो रहा है कि थोड़ा तो इन्फेक्शन, और ये है रिपोर्ट आपके साथ। और दूसरा मुझे हो रहा है अभी मेरे को किडनी स्टोन ज़रूर है, क्योंकि मेरे कंटिन्यू परसों रात से दर्द है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ उठ जाए। सो गाइस, बस आप ये समझ लो, मैं नवरात्रि के दूसरे दिन से ही शाम से ही थोड़ा सा हेडेक होने लग गया था। वो चलो ठीक है, वो मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, होता रहता है। बट उसके बाद से मुझे भगवान जाने क्या हो गया। मम्मी तो बहुत नाराज़ हो रही थी कि बेटा आज के बाद तुम अपने घर की पूजा नहीं दिखाओगी, नज़र लग जाती है, दोष लग जाता है, अपने भगवान की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो लोगों में चली जाती है, और आप पे सबकी नेगेटिविटी आ जाएगी। इस वजह से आज के बाद तुम पूजा नहीं दिखाओगी, तुम कुछ भी दिखाओ, कुछ भी कोई भी चीज़ दिखानी है तो पहले मुझसे पूछो। तो ठीक है गाइज, मैं बिल्कुल मम्मी की बात से एग्री हूँ, और मम्मी ने मुझे काफ़ी डांटा, समझाया, प्यार से तरीके से भी बोला, और डांटा भी था। मेरी वाट भी लग गई कि आगे से आप पूजा नहीं दिखाएंगी, पूजा दिखाएंगी तो बस उतना ही, थोड़ा सा लिमिटेड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाना है अपने घर का। ठीक है गाइज, तो मैं वो भी समझती हूँ कि वो भी नेगेटिविटी, और मतलब नवरात्रि पूजने के बाद ही मुझे एकदम क्यों हुआ, उससे पहले मुझे कुछ नहीं था। खूब अच्छे से मैं वीडियो बना रही थी, डाल रही थी, भोग लगा रही थी, सब कुछ। और अभी भी मेरी तबीयत आप देख रहे होंगे ठीक नहीं है, और हो सकता है कि मैं परसों फिर डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, क्योंकि उन्होंने अभी 5 दिन की दवा दी थी, तो अभी 2 दिन की रह गई है। और हो सकता है कल मैं फिर अपना अल्ट्रासाउंड करवाऊँगी किडनी का, दोनों किडनी का एक संग करा लूँगी, जिससे कि मुझे पता चल जाएगी कि है स्टोन या नहीं। सो गाइस, फिर मैंने ये एक्सरे कराया अपना। आप लोगों को ऐसे नहीं दिख रहा होगा, 2 एक्सरे हैं, और पता नहीं आपको ऐसे लाइट में नहीं दिखेगा। मैंने एक फ़ोटो में और वीडियोस में तो डाला था, ये देखिए। और फिर मैंने तुरंत अपना जब एक्सरे कराया, सो गाइस, उन्होंने बताई थी कि आपकी जो गर्दन की नस है, सोने की वजह से, आप पता नहीं सोने से या मोबाइल देखने से या एक ही पोजीशन में बैठने से, तो आपकी थोड़ी सी गर्दन की जो हड्डी होती है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, और आपकी ये क्या कहते हैं, जो बोन होती है नीचे की, L1 या L2 में प्रॉब्लम आई है, वो थोड़ी सी हड्डी सी बढ़ गई है। तो कह रहे थे वो कोई नहीं, एक्सरसाइज करेंगे तो वो फिट हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट गाइज, अभी मेरे 2-3 दिन से फिर से ये दर्द उठ रहा है। जरा सा भी मैं इस तरह बैठ लूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुल मिला के मतलब टोटल ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जो मुझे अब इसी में सीरियस होना है, और दोबारा मेरा इलाज चलेगा। अब लग के मेरी पहले सारी मेडिसिन और इलाज चलेगा ढंग से। सबसे पहला मेरा सर्वाइकल का फिजियोथेरेपी लेनी है, मेरे को 20 से 25 दिन बताया था डॉक्टर ने, मुझे वो लेनी है। सेकंड टाइम अभी मेरा ये स्टोमच वाला इलाज चल ही रहा है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, हो सकता है अगर स्टोन निकलता है तो मैं डॉक्टर से पूछूंगी। अगर सीरियसली, मजाक से हटके, अगर स्टोन निकल जाता है दवाओं से तो ठीक है, और अगर गारंटी नहीं लेते हैं तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन करा लूँगी। पर ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझे सर्वाइकल का देखना है। जब इसका कोर्स पूरा हो जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रेडी हूँ, उठ बैठ पा रही हूँ, फिर जाके मैं इसका स्टोन का ऑपरेशन करा लूँगी। और इधर अभी छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, सौम्या आ जाएगी तो मुझे उससे सपोर्ट भी मिल जाएगा। उधर बेटी की भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि अभी मई में तो उसका गाइस, अभी गोलू की भी 9th स्टैंडर्ड है,
तो उसका भी देखिए बर्डन तो है पढ़ाई का, तो इस वजह से मैं उसकी एक भी छुट्टी कराने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अभी उसकी 8 से 10 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। हालत मेरी इतनी ज़्यादा सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियसली थी। सो गाइस इसी बीच में अब देखिए पूरे दिन तो मैं बेड पे पड़ी रहने वालों में से हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पे काम चोरी आती नहीं है, फिजूल मुझ पे आराम होता नहीं है। अगर मेरे सिर में दर्द ना हो तो मैं 102 फीवर में भी अपने अल्ट्रासाउंड और ये सब कराने गई थी, क्योंकि देखिए काम तो काम की तरह होता है। काम के लिए कोई भी मेरे को ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए कि हाय मैं मरी, क्या है मैं गिरी, कि नहीं मुझे बेड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से, और मैं खुद कहती हूँ ये बात। तो बीच में मेरे और भी काम चलते रहे थे। फिर गाइज मैं अपने लिए ये देखिए ब्रेसलेट लाई। मुझसे कमेंट हो रहा था कि तुम्हारी ना तबीयत इसी वजह से सीनी है, तुम्हें शॉपिंग चाहिए, तो मुझे लग रहा है तुम्हें शॉपिंग कराते हैं तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है गाइस, कह रहे थे, मैंने शॉपिंग भी कर ली। तो मैंने ये ब्रेसलेट लिया है, रोज़ गोल्ड में है और बहुत प्यारा है, ये पूरा डायमंड लगा हुआ है। और ये कितना है कैसे है मैं अभी आपको पूरा इसका पर्चा दिखाती हूँ। मैंने शायद पहले भी दिखाया था, वो अभी आगे वीडियो में आ भी जाएगा। तो पड़ा है मेरे को, ये पूरा ब्रेसलेट पड़ा है मेरे को 1,04,000 में। अभी मैं आपको इसका पर्चा भी दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए, ये सारे मेरे पूरे पेपर पड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये रिपोर्ट मैंने चेकअप कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ब्लड जब टेस्ट हुए थे तो मैंने विटामिन डी, B12 ये सब कराया हुआ है। ये देखिए गाइस, ये रिपोर्ट है ना। और यहाँ पे नवनीत के पर्चे पड़े हुए हैं। और एक ये देखिए गाइस, पूरा मतलब दुकान लग गई है यहाँ पे। इतनी प्रॉब्लम्स रही है ना मुझे नहीं पता। और देखो मनूसो, मुझे जहाँ से छुप छुप के आईडी बना के देख रहे हो ना, देखो तुम्हारे पेट में सीरक पहुँचनी चाहिए, मैं फिर भी उठ के खड़ी हो जाऊँगी। पर तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ होना नहीं है। तुम लोग कितने भी उपाय कर लो, मेरे मरने के मारने के या जो भी कर लो, मरना नहीं है मुझे। ठीक है, तुम लोगों को मार के मरूंगी। ठीक है मनूसो, छुप छुप के मेरी आईडी मत देखा करो। अभी भी तुम्हें समझा रही हूँ, सुधर जाओ। कैसी परवरिश है तुम लोगों की, पाले गए हो या परवरिश की गई है? शर्म करो बेशर्मो। सो गाइस, कुछ मनहूसियत लोग हैं जो मेरी आईडी नए यूट्यूब पे अपनी आईडी बना के अलग अलग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। मैं एक लेती हूँ एक ब्लॉक करती हूँ, एक लेती हूँ एक ब्लॉक करती हूँ। भाई दो कौड़ी के भाई, मैं इनको कितना गंदा बोलूँ। मैंने ज़िंदगी भर उन लोगों से रिश्ता ख़त्म कर दिया है, मुझे उन लोगों से रखना ही नहीं है। फिर भी आके मुझे ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं से फॉलो जरूर कर लेते हैं। देखो मनूसों, कितना देखोगे मुझे, देख देख के तुम मर जाओगे, लेकिन मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोगों को मार के ही मरूंगी, ये सोच लेना, क्योंकि मैं नहीं, ये मेरा भगवान कहलवा रहा है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग कितने भी जतन कर लो मेरे लिए, मरोगे तो तुम लोग। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बीमारी होंगी और उठ के खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन मनुष्य तुम्हें आएगी कुत्तों से भी बदतर मौत। मरोगे तुम लोग, सड़ के मरोगे। मनुष्यतों, तुम लोगों को ही दिखाने के लिए कह रही हूँ कि देखो मैं इतनी दवा खा रही हूँ, अभी भी तुम्हारे पेट में चैन नहीं है, और मरो देख देख के और मरो। और मेरी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, मेरे बैक पे पेन हो रहा है, पता नहीं है लव हैंडल होते हैं तो यहाँ पे कोई नस गड़बड़ हो गई है साइड से, और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि 2 दिन हो गए मेरे को। 2 दिन हो गए मेरे को, ना तो मुझसे लेटा जा रहा है ना मुझसे बैठा जा रहा है, और हर एक सांस के अंदर पहले यहाँ तक पेन है उसका, पेट में उससे ना क्या कहते हैं गैस टाइप से भी बन रही है। और ये इस जगह ये दर्द है, ये वाला हाथ नहीं पहुँच रहा है, ये देखिए ये इस जगह दर्द है, और इतना भयंकर दर्द है ना। तो मुझे खाना अच्छा लग रहा और खाना पीना कुछ नहीं, लेकिन बस ये है कि मतलब मुझसे लेटा तक नहीं जा रहा है। आप सोचो किस हद तक दर्द होगा। कल भी मैं, परसों भी 5:10 तक सोई थी, आज भी 5:45 बजे के लगभग सोई हूँ, क्योंकि मुझसे लेटा तो जा ही नहीं रहा है। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर कोशिश करती हूँ, पता नहीं दिक्कत क्या हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने। सो गाइस, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के दिखाने में, तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट पे जाएंगे शायद हम। बहुत दर्द है मेरे। गाइस अभी मैं डॉक्टर को दिखा तो आई हूँ, उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट इतना मतलब कर दिया है कि हाँ अभी उठ बैठ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे
दूसरे डॉक्टर पे दिखाने के लिए बोला है। तो अभी जिस डॉक्टर पे मुझे दिखाना था वो तो दिल्ली गए हुए हैं, बाहर हैं। देखते हैं अलीगढ़ में कौन सा और अच्छा है, वहाँ पे जाएंगे शाम को। गाइस यहाँ पे मम्मा रोई जा रही हैं, उन्हें दीदी की बहुत याद आ रही है। मम्मा यार रोने से तो कुछ होगा नहीं, अब पढ़नी तो भेजा है अपने दीदी को।